हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसे कि हमारी क्लास 6 की क्यूरियोसिटी की है ना, ये क्लासेस चल रही थी, तो हमने 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी चैप्टर 9 है। ठीक है, तो आपने अगर बाकी की यूनिट नहीं देखी हैं तो वो जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार होंगे। तो चैप्टर 9 का क्या है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सपू सभाए, सार सार को गहिरे थोड़ा डई उड़ाए। तो ये कबीर ने कहा है। इसका मतलब क्या है कि जस्ट लाइक विन विनोविंग मेक्स द हक्स ब्लो अवे वाइल रिटेनिंग द ग्रेन्स, सिमिलरली sages let the virtuous stay while discarding the vices। ठीक है, तो समर वेकेशन क्या है, माली एंड वाली आर विजिटिंग रिलेटिव अक्रॉस इंडिया। फर्स्ट हॉट नानीज हाउस इन हरियाणा। तो सबसे पहले वो कहाँ गए, नानी के हाउस हरियाणा जाएंगे। ठीक है, डू यू आल्सो कीप इन टच विथ योर लव्ड वंस। ओके, मतलब कि हमको हमारे जो चहीते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं या फिर जो हमसे प्यार करते हैं, उनके टच में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो नानी ने क्या चैलेंज दिया कि इन्होंने चैलेंज दिया कि पत्थरों को जो है अनाजों से निकालना है। ठीक है, तो नानी एक्सप्लेन रिमूविंग स्टोन्स सो ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग। ओके, तो हैंड पिकिंग क्या होता है। तो एट लंच वाली playfully teases, wow, this is a hand picking method. Nani tell them about the benefit of black pepper. Okay, the method of picking by hand from a mixture when two or more substances are mixed, such as a small stone and husk for wheat and rice, is called hand picking. Okay, hand picking का मतलब क्या होता है कि जब मिक्स होते हैं ना चीज़ें से, तो उसमें से चीज़ें अलग करना, जैसे स्टोन हो गया या फिर कुछ और हो गया, वो ना उनको जो है वीट या चावल से जो है अलग करना, तो क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग कहलाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम क्या है, तो कंडीशन फॉर हैंड पिकिंग, तो डिफरेंट इन साइज कलर एंड शेप्स। ठीक है, साइज़ और कलर शेप में अलग होंगे। पार्टिकल्स है ना, टू बी रिमूव्ड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, कैन ईज़िली बी पिक्ड बाई हैंड। ठीक है, और ये बहुत आसानी से हाथ में जो है पकड़ में आ जाएंगे। प्रूव टू बी कन्वीनियंट है ना मेथड। ओके, हैंड पिकिंग समझ में आ गया। अब क्या है थ्रेशिंग क्या होता है, तो इन द फील्ड विथ मामा दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द गेन्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज नाउन एज अ थ्रेशिंग क्या होता है, तो उसके बीज को अलग करना। ठीक है, उसके जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, तो उसे ना उससे जो है बीज को अलग करना। फॉर्मर सिंग्स फोक सॉन्ग वाइल वर्किंग। ठीक है, एक्सप्लोर फोक सॉन्ग फॉर योर रीजन एंड ट्राई टू सिंग अलोन। ठीक है, तो आप अपने जो भी आपके रीजन में चलता होगा, जो फोक सॉन्ग होगा है ना, उसे आप सुने और उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। ठीक है, मोर टू नो क्या है, तो थ्रेशिंग मशीन भी आता होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन थ्रेशिंग मशीन्स कॉल्ड थ्रेसर्स। क्या कहते हैं इसे, थ्रेसर। दे सेपरेट ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम स्टॉक्स एंड हक्स, परफॉर्मिंग बोथ थ्रेसिंग एंड विनोविंग, है ना। तो ये दोनों जो है, थ्रेसिंग और विनोविंग दोनों का काम करता है कौन, थ्रेशर। तो लेट अस एक्सप्लोर विंड पावर। अब विंड पावर क्या होता है, तो वाली वंडर्स हाउ फार्मर्स सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम माउंटेन ऑफ हस्क। तो स्टेप पहला क्या है, टू टेक अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट एंड रब देम बिटवीन योर पाम। ओके, दूसरा है क्वेश्चन क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव्ड स्किन एंड पीनट्स। क्या है, तो क्या जो पीनट्स की स्किन है उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल है भाई। तो ट्राई ब्लोविंग इट, क्या है, विच कंपोनेंट आर ब्लो अवे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन है, तो ब्लोविंग एयर सेपरेट्स द हेवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट। ओके, तो ये क्या है, ये टूल है। ठीक है, ये टूल है।
है ना, अलग करने का। टूल क्या है, तो ये है ट्रेडिशनली सूपा इसको बोलते हैं ना, सूपा होगा आप लोग क्या, इसको बैम्बू, ये किससे बना होता है, बैम्बू से बना होता है। इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, तो सूपा जो होता है ये हमें है ना, जो हेवियर, जो भारी पार्ट होते हैं, जो भारी चीज़ होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो हल्के होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, आपने घर में देखा ही होगा। नाउ विनोविंग, अब विनोविंग क्या होता है, तो ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, अगर आप गांव जाएंगे तो ऐसा ज़रूर देखेंगे। ठीक है, जिस तरफ हवा चलेगी ना तो उसी तरफ डालते हैं, जिससे ना ये कचरा जो होता है वो बाहर हो जाता है और जो अनाज होता है वो नीचे आ जाता है। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड, ठीक है, किससे होता है, विंड से, बाय और ब्लोविंग एयर इज कॉल्ड विनोविंग। विनोविंग समझ में आ गया क्या होता है। तो ब्रेन टीजर क्या है, तो कैन द विंड सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, हाँ तो बिल्कुल करता है, लेकिन उसके डायरेक्शन के हिसाब से जब हम डालेंगे तब। तो वाली इज़ अनेबल टू सेपरेट हस्क फॉर राइस इन अ क्लोज रूम, हाउ कैन यू हेल्प हर। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस इज मिक्सड विथ चना दाल। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर बाय एनी मेथड अदर देन हैंड पिकिंग। ठीक है, तो क्या आप हैंड पिकिंग के अलावा कोई और मेथड जानते हैं, तो वो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब क्या है सीविंग, तो टिप्स टू, है ना, अहमदाबाद विजिट टू घनश्याम भाई, मामी प्रिपेयरिंग मीठी पूरी, इंडियन ये ब्रेड है। ठीक है, स्वीट इंडियन ब्रेड, मीठी पूरी। केयरफुली ऑब्जर्व हाउ ऑल होल्स आर द सेम साइज, विल इट वर्क इफ़ होल्स आर लार्जर देन सब्सटेंस। तो क्या अगर इसमें का जो छन्नी होता है, छन्नी आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो स्टोन होते हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो कचड़े हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, सीविंग क्या होता है, तो अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव्स, द बिगर पार्टिकल रिमेन इन द सीव, यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्ड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, sieve are used at construction site to separate pebbles and stones from sand. Okay, अब क्या है इवोपोरेशन, क्या होता है, तो सॉल्ट फ्रॉम द सी, इवोपोरेशन, तो ये तो वो था। तो व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर, साबरमती आश्रम फेमस क्यों है, तो ड्रॉ अ पोस्चर सॉल्विंग दांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट इज वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो साबरमती आश्रम क्यों फेमस है और क्यों यहाँ दांडी मार्च की शुरुआत हुई, तो क्या है इसके साइंस, तो सी वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंस। ठीक है, वाटर केप्ट इन शैलो पिट्स एक्सपोज्ड टू सनलाइट एंड एयर, वाटर है ना इवोपोरेट कम्प्लीटली, वाटर जो होता है ना जब उसको धूप में रखते हैं तो वाटर अपने आप सूख जाता है। कॉमन सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड प्योरीफाइड लेटर। ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट होता है ये है ना, ये क्या होता है बाद में जो है। ठीक है, बाद में कॉमन सॉल्ट जो होता है, ठीक है, प्योरीफाइड कब होता है, बाद में होता है। ओके, अब साबरमती आश्रम क्यों फेमस है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व एंड क्रिएट, अब क्या है, तो लेफ्ट स्टेप्स, फिल अ बॉल हाफ विथ वाटर, डिजॉल्व 2-3 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट टू फॉर्म अ solution, spread a few drop on thick black paper और create art। ठीक है, तो ब्लैक पेपर में हमको क्या करना है, ये करना है। ठीक है, बिफोर डाइंग, ये आफ्टर डाइंग, सूखने के बाद, एंड आर्ट क्रिएटेड, ये आर्ट ऐसा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें एक बॉल में हाफ है ना विथ क्या लेना है, हाँ हाफ बॉल में और वाटर लेके ठीक रखना है और उसमें सॉल्ट डालना है। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, फिर उसमें जो है पेपर में, ठीक है, ब्लैक पेपर में उस जो सॉल्यूशन बनेगा उसे उसमें डाल देना है। फिर कैसे बनेगा ये, ऐसा होगा, पहले गीले में ऐसा होगा, सूखने में ऐसा होगा, और आर्ट कैसे क्रिएट होगा, ऐसे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन क्या है, तो वेयर हैज़ द वाटर डिस्पेयर्ड एंड व्हाट इज़ लेफ्ट, थिंक, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड वाइट पैचेस ऑन डार्क क्लॉथ्स ड्यूरिंग हॉट समर्स। ठीक है, क्या आपने ये सोचा कभी क्यों होता है। So did you know in Ayurveda herbs, roots, leaves, flower, seeds are dried in the shade
This facilitates the evaporation of excess water, leaving behind the important part of the medicine. Okay. बॉइलिंग एंड एवोपोरेटिंग क्या होता है? तो सबसे पहले क्या है, हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे। ठीक है, सबसे पहले हीट देना है और जो वाटर है इसे उड़ने देना है। सेकेंड, अलाउ द चाइना डिश टू कूल एंड द थर्ड इज व्हाट इज लेफ्ट इन द चाइना डिश। ठीक है, ये तो यू कैन फील कंक्लूजन, यू कैन फील द प्रेशर ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश। डिड यू गेट द सॉल्ट बैक? क्या आप नमक दोबारा पा सकते हैं? नहीं पा सकते, क्योंकि वो तो उड़ गया, पानी में घुल गया। ठीक है, ये चाइना डिश है, ये वाटर है, ये वायर मेश है, एंड ये ट्राईपोड, ये फ्लेम, एंड ये बंसन बर्नर है ये। ठीक है, बर्नर है। तो इज़ देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर? तो क्या ऐसा कोई है मेथड जिसमें हम सॉल्ट को भी वापस पा सकें और पानी को भी वापस पा सकें? है क्या? तो ऐसा नहीं है। अब क्या है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले सेडिमेंटेशन क्या है, डिकेशन क्या है? सेडिमेंट द प्रोसेस ऑफ सेल्टिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ द हेवियर इनसॉल्यूबल। तो जब जो हेवियर जो चीज़ होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, किसके? पेन के बॉटम में। ठीक है, ये सेडिमेंटेशन कहलाता है। और दूसरा क्या है, व्हेन द वाटर लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, अब जब इससे जो है वाटर को अलग कर दिया जाता है, ठीक है, जो हमने हेवियर डाला था, बीज डाला था उससे, तो ये डिकेंटेशन कहलाता है। ठीक है, ऑयल डज नॉट मिक्स विथ वाटर। तो ऑयल जो है ये वाटर से मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये कौन सा सेपरेशन मेथड होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि ऑयल जो है क्यों नहीं मिलता है वाटर में। द मास्टर सेपरेशन मैट्रिक्स की बात करें तो हाई यील्ड ये एग्ज़ाम में, ठीक है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हैंड पिकिंग, हमने क्या पढ़ा, हैंड पिकिंग क्या है? तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो सॉलिड होता है इसमें। प्रॉपर्टी है ना, कैसी होती, साइज़, कलर और शेप अलग अलग होता है। रियल वर्ल्ड एग्जामिनेशन क्या है? तो स्टोन फ्रॉम राइस। ठीक, थ्रेसिंग क्या होता है? तो सॉलिड ये भी। ठीक है, अटैचमेंट टू सॉल्ट से स्टॉल्स। ठीक है, ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। ओके, एंड विनोविंग क्या होता है? तो सॉलिड। ठीक है, मिक्सचर कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। और इसका प्रॉपर्टी कैसे रही? वेट होगा, हेवी और लाइट दोनों होगा। तो ग्रेन फ्रॉम हस्क। रियल वर्ल्ड एग्जामिनेशन क्या है? तो ग्रेन से हस्क को अलग करना। सीविंग क्या होता है? तो सॉलिड ये भी होगा। साइज डिफरेंट अलग होती है इसमें। ब्रेन फ्रॉम फ्लोर से, ठीक है, ब्रेन निकालना, फ्लोर से ब्रेन निकालना। इवोपोरेशन क्या होता है? तो सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा प्रॉपर्टी? तो बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटिलिटी, है ना। एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या होगा? तो सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सेडिमेंटेशन एंड डिकेशन क्या होता है? तो सॉलिड लिक्विड, इनसॉल्युबल, डेंसिटी इन सेटिंग, टी लीव्स फ्रॉम टी, ऑयल फ्रॉम वाटर। ओके, तो ये ये जो है आप अच्छे से इसको, है ना, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। एक्टिविटी 9.6 क्या है? तो लेट अस प्ले, थिंक एंड स्टार्ट, वॉच आउट फॉर योर फ्रेंड्स, आर दे फिशिंग आउट करेक्टली। सबसे पहले सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्स, churning curd to obtain butter, taking out green chilies from cooked dalia or poha, taking out seeds from watermelon, या sorting piles of sawdust and iron nails. Okay, तो बकेट ए क्या है? टू सेपरेट टू डिफरेंस बट यूजफुल कंपोनेंट। तो सबसे पहले दो चीज़ों को अलग करना, लेकिन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। बकेट बी में टू रिमूव अ कंपोनेंट दैट इज़ नॉट यूज़फुल। तो ऐसे चीज़ों को निकालना, जैसे चावलों से कंकड़ पत्थर निकालना जो यूज़फुल नहीं है। बकेट सी में क्या है? टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट। अब इसमें से किसी एक कंपोनेंट को अलग करना है। ठीक है, जैसे
जैसे आपने देखा होगा कि पोहा में से किसी को चिली खाना पसंद नहीं होता है, तो चिली जो है पोहा से निकाल के अलग अलग करता है। वाटरमेलन खाते समय आप बीज अलग करते हो, ठीक है, ऐसे ही। लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग। तो अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, MCQ। तो व्हाट पर्पज डज हैंड पिकिंग सर्व द प्रोसेस इन द ऑफ सेपरेशन? तो ये क्या है? सॉर्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड? तो क्रीम फ्रॉम मिल्क। ओके। कैच मी फर्स्ट देन मी टर्मोलॉजी मैच। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अब इसमें से इसे मिलाना है, ठीक है, कि इसकी मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले इवोपोरेशन क्या होता है? तो सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये इवोपोरेशन होता है। विनोविंग क्या होता है? तो डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सिंग सेपरेट बाय ब्लोइंग एयर। क्या होगा? सेडिमेंटेशन आपने पढ़ा, क्या होगा, है ना, थ्रोनेशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, ये सभी अभी हम पढ़ा है। और ये सभी आप मिलाएंगे इसमें कि इसका सही आंसर इसमें से क्या होगा, इसकी मीनिंग, और कमेंट करके मुझे एक एक का बताएंगे। ओके। सेपरेशन सिनेरियोज़ की बात करें तो मैच द सेपरेशन मेथड ऑफ द सिनेरियो, ठीक है। वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, तो क्या होगा इसमें मेथड क्या है? तो इसमें से आप क्या ऑयल करें, क्या अलग होगा? इसमें से ना तेल अलग हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा इसमें से? ये विनोविंग कहलाएगा, डिकेशन कहलाएगा, डिकेंटेशन कहलाएगा, सेडिमेंटेशन, सीविंग, डिकेशन, या फिर फिल्ट्रेशन, क्या कहलाएगा? वाटर एंड सैंड, तो इसमें से ये क्या कहलाएगा? रोस्टेड पीनट एंड देयर स्किन्स, ये क्या कहलाएगा? ठीक है। एंड फ्लोर एंड ब्रांड, ये क्या कहलाएगा? तो ये इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो इन व्हाट सिचुएशन वुड यू यूज़ डिकेंटेशन इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड? ठीक है, तो क्या है इसका आंसर आप, ठीक है, अभी देखेंगे वीडियो में, ठीक है, और इसका आंसर को आप खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नेजल एयर टू एनी सेपरेशन प्रोसेस? ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ऑफ ऑल अस wore mask generally. तो what material are they made of? What is the role of these masks? ठीक। A mixture containing potatoes, salt and sawdust has been given to you. Outline a stepwise procedure for separating each component from this mixture. ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप देंगे, ठीक है। तो ग्रुप एक्टिविटी करना है। सबसे पहले ऑब्जर्व एंड लिस्ट सेपरेशन मेथड यूज्ड इन योर सराउंडिंग ओवर अ वीक। एक्सप्लेन रीजन एंड कंपेयर विथ अ ग्रुप। बी अ स्टॉलवर्ट। इंटरव्यू अ रैक पिकर्स एंड प्रिपेयर अ केस स्टडी ऑन देयर सेपरेशन मेथड। इनकरेज नेबरहुड किड्स अंडर 14 टू ज्वाइन द स्कूल। बी अ रिपोर्टर, है ना, गैदर न्यूज़पेपर क्लिपर ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेपरेशन मेथड। इंटरव्यू लोकल फार्मर्स ऑन द लेटेस्ट मेथड, ठीक है, ये सभी आपको देखना है। ओके। अब आपको कैसा सोचना है? साइंटिस्ट की तरह सोचना है। तो यू आर प्रोवाइडेड विथ अ मिक्सचर ऑफ आयरन, नेल्स, सैंड, ब्लैक पेपर, स्टोन, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। तो विच स्टेप विल यू फॉलो टू सेपरेट ईच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर? तो इस सभी चीज़ों को कौन कौन से स्टेप से आप वो करेंगे, ये इस बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है, ताकि ये इनको अलग कर पाएँ। ओके। तो हिंट क्या दिया है? तो अ मिक्सचर दैट हैज़ मोर देन 2 कंपोनेंट्स रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। अगर 2 कंपोनेंट होंगे तो ये सेपरेशन कहलाएगा। ओके। I performed the following method of dash my finding are। ये सभी का आप ये लिखेंगे कि इससे कैसे कौन कौन से मेथड से हम ये सब चीज़ों को अलग करेंगे, ये सभी आप लिख के, है ना, कमेंट में बताएंगे। ओके। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, ठीक, जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ा हमने। इवोपोरेशन क्या होता है? तो जब हम लिक्विड से वेपर अलग होता है,
ठीक है। इसमें जैसे वाटर एंड सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इवोपोरेशन कहलाएगा। ठीक, अच्छे से याद रखना। हैंड पिकिंग क्या कहलाएगा, तो जब हम सॉलिड को अलग करेंगे जो कि साइज़ कलर और शेप में अलग होगा, ठीक है, उसको हम अलग करेंगे तो हैंड पिकिंग कहलाएगा। थ्रेसिंग क्या कहलाएगा, तो थ्रेसिंग कहलाएगा जब हम जैसे गेहूं को, चावल, धान को हम उसकी जड़ से अलग करेंगे, ठीक है, बीज निकालेंगे, वो क्या कहलाएगा, थ्रेसिंग कहलाएगा। ठीक है। सेडिमेंटेशन इंडिकेशन क्या कहलाएगा, तो इनसॉल्यूबल हेवी सॉलिड्स, मतलब कि जो चीज़ जो है वो सॉल्यूबल ना हो, ओके, इनसॉल्यूबल, जैसे हैवी चीज़ें जो हैं, है ना, उसको हम पानी में डालेंगे, लिक्विड में डालेंगे तो वो क्या हो, वो घुले ना, वो क्या होगा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेशन। ठीक है। और डिकेशन क्या होगा, तो उसमें से जो है पानी को अलग कर लेना, ठीक है, किससे, ठोस चीज़ों से, जो चीज़ घुला नहीं है। सीविंग क्या कहलाएगा, सीविंग कहलाएगा छानना। ठीक है। विनोविंग क्या कहलाएगा, तो विनोविंग कहलाएगा विंड से, विनोविंग विंड से। ठीक है। विनोविंग से क्या समझेंगे, विंड, ओके, एंड सीविंग से छानना। ठीक है। जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उसको अलग करना, ठीक है, वो कहलाएगा। ओके। सेडिमेंटेशन तो इनसॉल्यूबल होगा, हैवी सॉलिड, ठीक है, क्या होगा, नीचे जाके बढ़ जाएगा। डिकेशन क्या कहलाएगा, तो हैवी चीज सॉलिड से, ठीक है, उस लिक्विड पार्ट को अलग कर लेना। इवेपोरेशन तो पानी में जैसे वाटर एंड सॉल्ट, ठीक, ये घुल जाए तो ये क्या हो जाएगा, और वो जो वाष्प के तौर, वेपर के रूप में वो अलग हो जाए तो क्या होगा, इवेपोरेशन। ठीक है। तो आज हमारी क्लास, है ना, ख़त्म होती है। चैप्टर 9 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। कल हम यूनिट 10 पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।